रानी दुर्गावती शोध संस्थान के तत्वावधान में आप सभी लोग जो कि इस फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, रानी दुर्गावती के 457वें बलिदान दिवस पर उनका स्मरण कर रहा हूँ। अभी अभी आपने एक अच्छा गीत आदरणीय सुदीप भोले जी से सुना। अश्रुपूरित कर देने वाला ये गीत था। ये पहली बार प्रयोग किया है। विगत 10 दिनों से लगातार हमने व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ किया और इस व्याख्यान में आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय श्री राकेश सिंह जी ने अपने व्याख्यान दिए, न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह उइके जी ने व्याख्यान दिए, श्री प्रकाश मणि जी ने, विजय सिंह मरावी जी ने, AB श्रीवास्तव जी ने, विपिन व्यवहार जी ने, सभी ने अपने अपने व्याख्यान दिए। लक्ष्मण सिंह मरकाम को एक अच्छा उद्बोधन हुआ। आज इसी श्रृंखला में हम अपने प्रिय लोकप्रिय नेता, सांसद और अभिन्न मित्र जो केंद्रीय शासन में संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं, उनको आज हम सुनेंगे। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को 11 बजे उनका उद्बोधन होगा। मैं प्रायः कहता हूं कि इतिहास अकादमिक सोच की विषय वस्तु नहीं होती। इतिहासकार अपनी लेखनी के माध्यम से चाहे तो किसी को चढ़ा दे, चाहे किसी को घटा दे। यदि इतिहास की कसौटी देखना हो तो इतिहास की कसौटी संस्कृति होती है। वो संस्कृति जो कि जनमानस के अंतःकरण में जीवित होती है। 5 अक्टूबर 2017 को जब जबलपुर से कलिंजर फोर्ट की यात्रा निकाली गई थी, उसमें जगह जगह जो लोग मिले थे, स्थान स्थान पर जो लोग मिले थे, उनके अंतःकरण में रानी दुर्गावती अभी भी जीवित है और पूरी तरह से जीवंत है। उसको वो उसी तरह से पूछते हैं जैसा कि 456 साल पहले, 470 साल पहले मिले होंगे, देखा होगा किस प्रकार से उन शादी विवाह के गाने, किस प्रकार से उनकी चर्चाएं अभी भी लोग अपने अंतःकरण में विद्यमान रखे हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि इतिहास की कसौटी कोई इतिहास की किताब नहीं होती है। इतिहास की कसौटी होती है वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो परंपराएं जिनको लेकर के निरंतर जनमानस जीता रहता है। रानी दुर्गावती को अभी भी विस्मरण नहीं किया गया है। उनके किए हुए कार्यों का, उनके जल प्रबंधन का, उनके वन प्रबंधन का, उनके पशु प्रबंधन का, उनके प्रशासन का, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, उनके सार्वजनिक प्रशासन के बारे में हम लोग निरंतर काम करने में जुटे हुए हैं और ईश्वर की इच्छा रही, सबका सहयोग रहा तो ये संस्थान निश्चित तौर पर न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा जिसमें कि ऐसे इतिहास पुरुष जिनको कि साहित्यकारों ने भुला दिया, इतिहासकारों ने भुला दिया, जिनको हमने जीवित रखा है, उन्हें हम जीवित जीवंत रखेंगे अपनी वाणी में, अपनी संस्कृति में और अपने इतिहास की किताबों में भी उनको हम संशोधित करके, प्रवर्धित करके लिखने का हम काम करेंगे। इस प्रकार के काफ़ी काम किए भी हैं और भी काम होंगे। आज जो हमारा 24 जून है, बलिदान दिवस है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उन कार्यक्रम श्रृंखला में रानी दुर्गावती शोध संस्थान ने आज एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन करने का संकल्प लिया है। हमारे आदरणीय पवन स्थापक जी, AB श्रीवास्तव जी, अतुल दुबे जी, विपिन व्यवहार जी, सभी लोग इस कार्य में बड़े प्राण से संलग्न हैं। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। आज मैं जा नहीं पाया नदी नाला अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, इसलिए मैंने पुष्पगुच्छ बुलवा लिया था। यहीं से बैठे हुए वर्चुअली रानी दुर्गावती के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बंधुओं, मुझे आदेश हुआ था उन छंदों को सुनाने के लिए
जो मैंने बड़े प्रेम से लिखे हैं। अभी सुदीप भोले जी जो अपनी रचना का पाठ कर रहे थे, तो एक उद्वेलन होता है। गद्य में वो बात आती है, नहीं पद्य में जिस प्रकार से लयबद्धता होती है, वो अंतःकरण में प्रवेश करके हर तंत्रियों को झंकृत करती है, उसका आनंद ही दूसरा होता है, उसका अनुभव ही दूसरा होता है, उसका रसायन ही दूसरा होता है। ये जो छंद है वो घनाक्षरी छंद में लिखे गए हैं। मैंने एक बार और भी आपको सुनाए हैं, लेकिन जैसे प्रेरणा पुंज छंद बन गए हैं, इनकी बार बार आदरणीय पवन तिवारी जी हमारे मित्र कहते हैं इनको सुनाइए। तो आज के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि स्वरूप में रानी वीरांगना स्तवन के नाम से जो 12 छंद हैं, उनको मैं आप सबको समर्पित करता हूं। ध्यान से आप सुनेंगे और आशीर्वाद देंगे। रानी दुर्गावती का अवतरण को समर्पित है पहला छंद। साहस अदम्य शौर्य सौष्ठव अगम्य रूप राशि भी प्रणम्य अंग अंग स्वाभिमानी है। और शेखर भगत लक्ष्मी बाजीराव से भी पूर्व शिवा छत्र साल पर ताप से पुरानी है। तो उसके बनाए गढ़ ताल है प्रमाण पत्र, ऋत इतिहास है नहीं जी ये पुरानी है। और कीरत की कन्या का मनिया दल पत की कलिंजर कुमारी गढ़ मंडला की रानी है। कीरत की कन्या का मनिया दल पत की कलिंजर कुमारी गढ़ मंडला की रानी है। इन छंदों की मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ, सबको इतिहास पता है, नहीं पता है तो इन छंदों के आधार पर इतिहास के पन्ने पलटें और स्वयं उनका अनुशीलन करें। रानी दुर्गावती जो शिशु के रूप में उसकी मनोभूमि क्या थी, उसके ऊपर एक छंद समर्पित है। सत्य हेतु त्याग किया मोर हरिश्चंद्र ने, जो धर्म हेतु दान दी दधीची ने निज हड्डियां। और थाम लिया राजसूय अश्वलव कुश ने, गिनता भरत शिशु दंत सिंह पंक्तियां। और कर्ण और अर्जुन के बाण सनसनाते हुए जौहर की ज्वाला में धधकती हैं धमनियां। और रासती हैं भासती जवानियां हैं बांकुरों की दंगल में। और भासती जवानियां हैं बांकुरों की दंगल में। रास नहीं आती तो तमैना की कहानियां। भासती जवानियां हैं बांकुरों की दंगल में, भासती जवानियां हैं बांकुरों की दंगल में। रास नहीं आती तोता मैना की कहानियां, रास नहीं आती तोता मैना की कहानियां। इस प्रकार का सुशासन था दुर्गावती का, उस पर एक छंद है, वो सुनेगा। ये रक्षा वायुमंडल कमंडल की साथ साथ, ये रक्षा वायुमंडल कमंडल के साथ साथ लोकराज मंगल पे कड़ी निगरानी है। ये रक्षा वायुमंडल कमंडल की साथ साथ लोकराज मंडल पे कड़ी निगरानी है। और सब में समान समरसता सुशासन, सहानुभूति ओतप्रोत रानी वरदानी है। तो मंडला जबलपुर पन्नाव अमानगंज हटा संग्रामपुर जीवित निशानी है। और भगनी है भावना से भरपूर भूपन की, और भावहीन शत्रुन को चंडिका भवानी है। तो भगनी है भावना से भरपूर भूपन को, भावहीन शत्रुन को चंडिका भवानी है। भावहीन शत्रुन को कालिका भवानी है। इसके बाद में जब रानी को कहा गया, अकबर ने कहा कि अपने सरमन हाथी रहलार सिंह मंत्री को दे दो, उस पर रानी की क्या प्रतिक्रिया हुई, इसको छंदबंद करने का प्रयास किया है। आशीर्वाद चाहूंगा, क्या उत्तर देती है रानी।
कि तुम हो मलेच्छु हम श्रेष्ठ हिंदू धर्मनिष्ठ, कि तुम हो मलेच्छु हम श्रेष्ठ हिंदू धर्मनिष्ठ, जानती हूँ रीति नीति प्रीति व्यवहार को। कि तुम हो मलेच्छु हम श्रेष्ठ हिंदू धर्मनिष्ठ, जानती हूँ रीति नीति प्रीति व्यवहार को। और रोटियों को चोटियों को बेटियों की बोटियां, सहेजना सवारना मान मनुहार को। यहाँ पर एक कवि मित्र ने कहा कि वो टकार बहुत आ गया है, इसलिए सचेत लाया गया। जब क्रोध में आता है कोई व्यक्ति तो शब्द पर ध्यान नहीं देता। हम सभी लोग जब आवेश में आते हैं तो अपनी भावनाओं के आवेश में शब्द पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए क्या रानी की भावभूमि थी, इसलिए टकार शब्द का अधिकांश उपयोग हुआ है। कि तुम हो मलेच्छु हम श्रेष्ठ हिंदू धर्मनिष्ठ, जानती हूँ रीति नीति प्रीति व्यवहार को। रोटियों को चोटियों को बेटियों की बोटियां, सहेजना सवारना मान मनुहार को। त्योहार प्रतिहार उपकार प्रति उपकार, वार प्रति वार दूं प्रहार पे प्रहार को। और लूंगी प्राण दूंगी प्राण, लूंगी प्राण दूंगी प्राण, लूंगी लूंगी दूंगी दूंगी प्राण, रण में हजार बार, दूंगी नहीं सरमन धार को। लूंगी नहीं लूंगी लूंगी प्राण, दूंगी दूंगी प्राण, रण में हजार बार, दूंगी नहीं सरमन धार को। दूंगी नहीं सरमन धार को। आसफ खान सब युद्ध की सूचना मिली तब का एक छंद देखिए। कि सैन्य बल अल्प पर साहस अपार, मैया रेवा की कृपा से उन्हें मार गिराऊंगी। और जितनी कलाएं रण विजय की सीखी मैंने, उन्हें वीरधार संग रण में दिखाऊंगी। और लूट पाट छल बल से जो बना पातशाह, उसको अरुण औकात बताऊंगी। और बाज को हराया युद्ध में है बार बार, अब आसफ की जान पर मोहर लगाऊंगी। बाज को हराया युद्ध में है बार बार, अब बाज को हराया युद्ध में है बार बार, अब आसफ की जान पर मोहर लगाऊंगी। आसफ की जान पर मोहर लगाऊंगी। युद्ध का एक दृश्य देखिए और थोड़ी सी कल्पना करिए कि इस प्रकार से जब चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासु लिखा, या श्यामचरण पांडे ने हल्दी घाटी लिखा, या भूषण ने छत्रसाल और शिवा की प्रार्थना की, या सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की अभ्यर्थना की, उन सब का स्मरण करते हुए मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा। एक छंद देखें किस प्रकार से युद्ध का दृश्य देखिए। कि सजने लगे हैं रक्त चक्षु वक्षु वाले वीर, सजने लगे हैं रक्त चक्षु वक्षु वाले वीर, दुंदुभि मृदंग और नगाड़े बजने लगे। सजने लगे हैं रक्त चक्षु वक्षु वाले वीर, दुंदुभि मृदंग और नगाड़े बजने लगे। अल्लाह अकबर का हल्ला हल्ला होने लगा, रेवाओ भवानी के जयकारे लगने लगे। तो अश्व पर अश्व चढ़े, कुंजर पे कुंजर हुआ, आसी आसी तीर तीर भाले चलने लगे। वाहिनी के सिंह सिंह वाहिनी के संग संग, मुगलों के मृग दल को कुचलने लगे। वाहिनी के सिंह सिंह वाहिनी के संग संग, वाहिनी के सिंह सिंह वाहिनी के संग संग, मुगलों के मृग दल को कुचलने लगे। मुगलों के मृग दल को कुचलने लगे। जब रण में रानी आई उसका एक देखिएगा दृश्य देखिएगा। और ये पहला छंद था इन पूरे छंदों की श्रृंखला का। हिमाद्री शुभ्र बदन से स्वर्ण किरणें विकीर्ण, करती हुई सी अंशुमाली चली जाती है। हिमाद्री शुभ्र बदन से स्वर्ण किरणें विकीर्ण, करती हुई सी अंशुमाली चली जाती है। शौरी भर उबरे रोज सिंगनी सी चाल, नाग के मत वाली चली जाती है। मुगल दहन हेतु होलिका हृदय में हिंदू
प्राण दीप माल ले दिवाली चली जाती है, और दोनों कर में कृपाण कटी पे उठी लगाम, दंत मध्य भींच महाकाली चली जाती है। दोनों कर में कृपाण कटी पे उठी लगाम, दंत मध्य भींच महाकाली चली जाती है, दंत मध्य भींच महाकाली चली जाती है। तो मुगलों की सेना की क्या स्थिति हुई जब रणचंडी ने रणभेरी जगाई और चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी, तब क्या स्थिति हुई मुगल की सेना की, उसका एक दृश्य देखिए कि भाप कर मौत रूह कांप उठी मुगलों की, भाप कर रूह मौत कांप उठी मुगलों की, जिंदगी की रब से दुआ मांगने लगे। एक सज्जन ने कहा इसमें आपके उर्दू के शब्द ज़्यादा आ गए हैं। मैंने कहा कि मुगल क्या संस्कृत बोलेंगे तो उर्दू बोलेंगे। यहाँ पर कवि के माध्यम से उर्दू की शब्दावली अधिक आई है, उसका यहाँ पर तादाद में स्थापित होता है, उसका सापेक्षता यहीं पर ही है कि भाप कर मौत रूह कांप उठी मुगलों की, जिंदगी की रब से दुआ मांगने लगे। दोजख के खौफ से निजात उन्हें मिल जाए, दोजख के खौफ से निजात उन्हें मिल जाए, इसलिए आए थे कुरान बांचने लगे। वो झांकने बगल लगे, ताकने कदम लगे, इधर से उधर बेचारे भागने लगे, और कुछ लुक छुप चोरी चोरी घेरने लगे, और रानी को साधने की युक्ति साधने लगे। कुछ लुक छुप चोरी चोरी घेरने लगे, और रानी को साधने की युक्ति साधने लगे, रानी को साधने की युक्ति साधने लगे। भाग्य की विडंबना देखिए, एक बाण बाई आंख दूसरा भुजा में लगा, एक बाण बाई आंख दूसरा भुजा में लगा, रानी को कठिन हुआ खुद को संभालना। एक बाण बाई आंख दूसरा भुजा में लगा, रानी को कठिन हुआ खुद को संभालना, और मुगलों का सामना तो डट के किया है, किंतु कैसे कर पाऊं अब काल का मैं सामना। तो आ गया समय समीप शाह से मिलन का, दिखाई पड़ने लगी। तो आ गया समय समीप शाह से मिलन का, उनके ललाट को निहारना दुलारना, और नियति का भाग्य कहें हत भाग्य हिंदुओं का, नियति का हत भाग्य, नियति का भाग्य कहें हत भाग्य हिंदुओं का, या की माने इसे बस भाग्य की विडंबना। नियति का भाग्य कहें हत भाग्य हिंदुओं का, या की माने इसे बस भाग्य की विडंबना। प्राणोत्सर्ग समर्पित किए रानी ने संस्कृति की, धर्म की, देश की रक्षा के लिए। अभी A.P. श्रीवास्तव जी ने अपने एक व्याख्यान में अच्छी बात कही थी, वो उल्लेख करना चाहूँगा। जिस प्रकार से भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी, उसी प्रकार से गौणवाना क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति रहने वाला गौण है। हम सभी लोग गौण हैं, ये नहीं कहना चाहिए गौण कुछ और हैं हम कुछ और हैं। और इस मामले में हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देना चाहूँगा। वहाँ पर जो आदिवासियों का जो लेखांकन होता है वो क्षेत्र के अनुसार होता है। एक क्षेत्र यदि आदिवासी क्षेत्र है तो क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जो है आदिवासी होगा। चंबा जिला है, चंबा जिले के सारे लोग आदिवासी हैं। लाहौल स्पीति के सारे लोग आदिवासी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, वो सब के सब आदिवासी माने जाते हैं। मुझे लगता है उसी दृष्टि से यदि गौणवाना क्षेत्र रानी दुर्गावती का है तो हम सभी लोग गौण हैं, ये हमको मान के चलना चाहिए। प्राणों का उत्सर्ग किया उन्होंने, उस पर एक छंद है। मारोगे आधार नहीं खुद मार लूंगी मैं, जी मारोगे आधार नहीं खुद मार लूंगी मैं, लगने न दूंगी हाथ शत्रु का बदन में। और इतना ही बोल के कटार दिल में उतार खुद गिर गई मातृभूमि के चरण में। एक अभिलाष आस मन में लिए तिरानी, एक अभिलाष आस मन में लिए तिरानी, रानी थी मगन बस एक ही मगन में। जन्म दोबारा
जन्मूं दोबारा मैं कलिंजर किले में और प्राण दूं दोबारा गढ़ नर्रई के वन में। आज जहाँ पर हमारे संस्कारधानी के सपूतों ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की, वही है नर्रई वन, और वही आखिरी अभिलाषा रानी के मन में ही थी। कहता है, कवि कहता है कि मारोगे अधार नहीं खुद मार लूंगी मैं, लगने न दूंगी हाथ शत्रु का बदन में। इतना ही बोल के कटार दिल में उतार खुद गिर गई मात्र भूमि के चरण में। एक अभिलाष आसमान में लिए थी रानी, रानी थी मगन बस एक ही मगन में। जन्मूं दोबारा मैं कलिंजर किले में और प्राण दूं दोबारा गढ़ नर्रई के वन में। प्राण दूं दोबारा गढ़ नर्रई के वन में। उसके मन में क्या था? बाद में मुगलों से संघर्ष किया, हमारे सपूतों ने ब्रिटिशर से संघर्ष किया और अपने लोगों के साथ में भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसकी अभिलाषा जो है पूरी हो रही है और भी भविष्य में पूरी होगी। उस अभिलाषा को एक क्षण समर्पित है। सबसे आशीर्वाद चाहूँगा कि मुगल विहीन हो पवित्र भूमि भारत की, मुगल विहीन हो पवित्र भूमि भारत की, भगवाही भगवाहु 14 भुवन में, और भगवाहु पूरब में, भगवाहु पश्चिम में, भगवाही भगवाहु उत्तर दक्षिण में। तो भगवा समंदर की लहरों में लहराए, ये भगवा समंदर की लहरों में लहराए, भगवा ही फहराए सारे गगन में। और भगवा अगन में हो, भगवा पवन में हो, भगवा हो चंद्रमा में, भगवा अरुण में। भगवा अगन में हो, भगवा पवन में हो, भगवा हो चंद्रमा में, भगवा हो अरुण में। और इस श्रद्धांजलि का रानी दुर्गावती स्तवन का अंतिम छंद आवाहन के रूप में समर्पित किया गया है। सबसे आशीर्वाद चाहूँगा कि उदीयमान अंशुमान तम नहीं छाट पाए, उदीयमान अंशुमान तम नहीं छाट पाए, ऐसे दिन मान को तो कभी नहीं कहते। सूरज उदित हो अंधकार न मिटे, तो ऐसे रवि को रवि क्या कहेंगे? उदीयमान अंशुमान तम नहीं छाट पाए, ऐसे दिन मान को तो रवि नहीं कहते। और शुद्ध तंत्र मंत्र यंत्र स्वाहा संग जो न पड़े, ऐसी छत आहुति को हवि नहीं कहते। और उदधि में ज्वार लाए नहीं गिरी हिल पाए, उदधि में ज्वार लाए नहीं गिरी हिल पाए, ऐसे तुच्छ पान को पवि नहीं कहते। और रचता नहीं जो राष्ट्र बलिदानियों के काव्य, रचता नहीं जो राष्ट्र बलिदानियों के काव्य, ऐसे शब्द कारक को कवि नहीं कहते। रचता नहीं जो राष्ट्र बलिदानियों के काव्य, ऐसे शब्द कारक को कवि नहीं कहते। ऐसे शब्द कारक को कवि नहीं कहते। इन्हीं 12 छंदों के साथ में रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती, जिसके सुरक्षा चक्र में पहले भी हम थे और उसके संरक्षण कवच में हम आज भी हैं, इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और प्रेरणा लेने के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। हम अपने पूर्वजों को अपना एक रोल मॉडल बना करके चलें। उनके जो चरित्र होते हैं, चरित्र से तात्पर्य होता है जिसके व्यवहार में लाया गया। जब तुलसी ने कहा रामचरितमानस, चरित्र मतलब राम ने जो व्यवहार में लाए थे उसको, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें। और एक सबसे बड़ा जो बलिदान का तत्व है कि समझौता करने की अपेक्षा त्याग करना महत्वपूर्ण होता है। और त्याग में चाहे पूरे जीवन का ही उत्सर्ग क्यों न करना पड़े। आज वर्तमान में भी परिस्थितियां बनी हुई हैं। चीन, पाकिस्तान और नेपाल से जुड़ी सीमाएं जो है उस पर हमारे शहीद, हमारे सेनानी अपने आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति वो सुदृढ़ है। इस सब का हमको भरपूर उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ाना है। मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था, इतिहास जो है वो हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहता है, संस्कृति में विद्यमान रहता है। वही चीज़ है आज जिससे विरुद्ध रानी दुर्गावती ने युद्ध लड़ा था अकबर ने। सिकंदरा में जाइए,
वो एक छोटी सी मज़ार बनी हुई है अकबर महान की, जिसने जैसा मुगल शासन था, कोई जाता नहीं उसके पास में। शाम को कोई व्यक्ति आता है, कुछ समझिए कि एक दिया जला देता है, कोई चवन्नी अठन्नी फेंकता चला जाता है, जिसको हम इतिहास में पढ़ाते हैं अकबर महान। हमें एक अकबर की महानता के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अकबर क्यों महान है? यदि अकबर महान है तो राणा प्रताप और रानी दुर्गावती को महान हम क्यों नहीं इतिहास में पढ़ाते हैं? सिकंदर को महान बताते हैं, पोरस को हम महान नहीं बताते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इतिहास को संस्कृति और परंपराओं के साथ, जीवित संस्कृति और परंपराओं के साथ में जोड़ करके इसका पुनर्लेखन किया जाए। मुझे रानी दुर्गावती शोध संस्थान में कुछ सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं डॉक्टर पवन तिवारी जी, डॉक्टर पवन स्थापक जी और सभी जितने हमारे सहयोगी हैं उनके प्रति आज मुझे अपने छंदों को रानी दुर्गावती के श्री चरणों में समर्पित करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।